हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम फिर से तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो फ्रेंड्स याद रखिए, परसेंटेज आज आपका ऑलमोस्ट मैं उस क्वेश्चंस को करा दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। और इसके बाद आपको सिर्फ आपका रिवीजन करना है और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली आता जाएगा। इन केस अगर कुछ क्वेश्चंस में रिलेटेड क्वेरी लग रही है, कुछ भी लग रही है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली वो करूँगा। इसके अलावा अगर और भी कुछ क्वेश्चंस लगते हैं मेरे को कि जो इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल ऐड करूँगा अपने अगले टॉपिक में, जो भी हम परसेंटेज के जब, क्योंकि हम एक टेस्ट सीरीज़ भी कराएंगे। ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम जब टेस्ट सीरीज़ कराएंगे उसमें भी आपको बिल्कुल क्वेश्चंस दूंगा, उसके भी सॉल्यूशन दिया करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आज के लिए जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसको अच्छे से करिएगा और कोशिश करिए इन क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने हमेशा कहा है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन के सक्सेस हासिल नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x का 52% है 182, तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, x का 52% कितना है? 182 है ना फ्रेंड्स। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? बड़ा सिंपल है, हम अपने इसको इक्वेशन में रख लेते हैं। 182 अपॉन 52 इंटू 100 है ना फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया? 182 100 अपॉन 52। अब फ्रेंड्स, आप लोग इसको सोचेंगे कि ये तो सर डिफ़िकल्ट हो गया, अब इसको काटा पीटी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ना 2 से काटने की ज़रूरत है ना 4 से। बड़ा सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ आपको, है ना फ्रेंड्स। उसको करने का तरीका क्या है? 182 100 अपॉन 52 है ना फ्रेंड्स। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट, भाई आपको 5 का टेबल पता है ना, आपको 5 का टेबल पता है, तो डायरेक्ट 52 से काटिए ना। आप लोग क्या के लिए डर रहे हैं? सीधा सम करते हैं 52 अब ये डिवाइड कर दिया हमने 182 100 को, है ना फ्रेंड्स। अब हमें पता है भैया 5 दिया 15 होता है, दो और जोड़ देंगे तो 2 दिया कितना होता है? 6। तो फ्रेंड्स, कितना हो गया आपका? 52 का 3 से जब हमने किया तो कितना हुआ? ये आपका आएगा 156। बड़ा सिंपल सा हो गया आपका ये। अब फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 6 और ये आ गया आपका 2 और ये 0। अब फ्रेंड्स, हमें पता लगाना है कि भाई 2600 कैसे आएगा। तो हमें पता है पाँच पंजे कितना होता है? 25। और हमें 2 का करना है तो कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये हम कैसे करेंगे? 52 का 5 से इंटू कर लेंगे तो कितना होता है? 52 इंटू 5, 52 इंटू 5 होता है 260। तो फ्रेंड्स, एक ज़ीरो हमारे पास ज़्यादा है तो ये लगा दिया। कितना हो गया? ये हो गया हमारा टोटल माइनस सॉरी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हम आपका आंसर निकालेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा 350, है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हमें अगला क्वेश्चन दिया है 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3%, है ना। तो हमें इसका टोटल माइनस करके वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें करना है क्या? 240 का 5.6 मतलब कितना हो जाएगा ये हटाने के बाद? आपका 56.10 अपॉन 10 इंटू 100, है ना फ्रेंड्स। तो इसको हम और सिंपल कर देते हैं, ये कर दिया हमने। अब हम इसको और सिंपल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। और सिंपल कर देते हैं भाई इसको। तो हमने क्या करा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, है ना फ्रेंड्स। तो हमने इसकी क्या करी? टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो हमने इसका अब क्या कर दिया फ्रेंड्स? ये कितना आ गया आपका? ये आ जाएगा आपका 336
अपॉन 25। हमने कुछ नहीं, इन दोनों को इंटू कर दिया और 25 एज इट इज लिख दिया, है ना फ्रेंड्स। तो ये आ गया आपका एक का। अब दूसरे का देख लेते हैं हम इसमें। तो दूसरे का हमारा कितना आ रहा था, दूसरे का हमारी वैल्यू थी 480 का 0.3%। तो हमने ये पॉइंट हटा के क्या करा, हमने इधर लगा दिया 10 इंटू 100। अब ये हमारा कट गया सिंपल। कितना हो गया ये, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो गया 25। अब 12 इंटू 3 कर दो, तो 12 तिया कितना होता है 36 अपॉन 25, है ना फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू उठा के माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो कैसे होगा, 336 माइनस 36 अपॉन 25 अपॉन 25। तो फ्रेंड्स इसका आप लोगों को पता ही होगा ये कैसे करेंगे। ये आप सीधे लिखेंगे 336 माइनस 36 अपॉन 25। कितना हो जाएगा ये 300 अपॉन 25। अभी कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना हो जाएगा। 25 1 ज़ा 25, है ना। और कितना हासिल बचा 5, तो ये 2 बार में। तो कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आया 12। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ देखने में थोड़ी टफ लगती है, जब हम उसको करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ईजी होने लगती है। आपको बस क्या करना है, ध्यान लगा के क्वेश्चन को देखना है। आप एक बार उसको देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर दिखने लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आंसर दिखेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है, सॉरी अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है घुमाने वाला। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है घुमाने वाला। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर अधिक का फॉर्मूला लगाएं कि कम का फॉर्मूला लगाएं, लगाएं तो लगाएं क्या, है ना। तो सर फ्रेंड्स सबसे पहले ज़रूरत क्या है, आपको क्वेश्चन समझने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप कैसे समझेंगे, आप देखिए, ठीक है। ए की आय, ठीक है, ए की जो आय है वो बी से कितनी है, 10% अधिक है, किससे, बी से, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बी की आय यानी कि बी की जो आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, मतलब यही है कितने प्रतिशत, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा। ये तो 10% ज़्यादा है, अब यहाँ पे जो आनी है वैल्यू वो पूछ रहा है कि वो कितनी कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कल, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो कल की क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए कि अधिक और कम का कैसे निकाला जाता है ना। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमें देख लिया हमने कैसे कैसे क्या क्या होना है। ये देखिए हमें आर बराबर कितना मिला है, 10। कैसे मिला है, लिखा हुआ है ना। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन 100 प्लस आर, है ना, इंटू 100 टोटल का परसेंटेज। आपको सिंपल सिर्फ रख के इस फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमारी आर रखने के बाद वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी वैल्यू आ गई 10 अपॉन 110 इंटू 100 टोटल का परसेंट, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा, एक बार सबसे पहले हम इसको काट लें, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, कट गया 100/11%। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहली बात आ जाएगा आपका इसका 9 से, तो कितना हो जाएगा आपका 99, है ना। कितना बचा, एक। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/9, सॉरी 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 सॉरी,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप इसको हम लिख सकते हैं 9 1/11%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको ये करना है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका आंसर, आप कुछ भी निकाल के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बार ये समझ में आएगा कि मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही रखूँगा जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे एक्सट्रीम वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो मैंने करा है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ध्यान से करिए और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस उठाइए, कोई सा भी क्वेश्चंस उठाइए और उसको करना शुरू कर दीजिए आप प्रैक्टिस में, है ना फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखना, ये क्वेश्चन है ज़बरदस्त। ये आपके एग्जाम्स में 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, है ना। तो ये बड़े ध्यान से करिएगा और समझिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें क्या लिखा है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब माइंड क्या कहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले उठा के, जिनको नहीं पता है ना, जिनको नहीं पता उनका सबसे पहले माइंड क्या कहता है, भाई 20% की कटौती कर दी गई थी, इसे पूर्व में लाना है तो 20% प्लस कर दो। सही है ना। पर फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए, अगर हम किसी संख्या में से, मान लीजिए मैंने कुछ भी एक संख्या ले ली 10, है ना। अब फ्रेंड्स मैं अगर इसमें 20% की कमी कर देता हूँ तो कितना बचता है, 8। अब अगर मैं 8 का 20% जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए इसका 20% कितना हो रहा है, 1.6। ठीक है ना। अब मैं 1.6% अगर जोड़ूंगा तो क्या ये 10 पे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 9.6, मतलब हमारे पास कितनी रह गई, 0.4 हमारा नहीं आ पाया, है ना। तो इसी टाइप से ये आंसर इस टाइप से मन से निकालने में गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर इस चीज़ को समझिए कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम मान लें कि इसमें जो वस्तु थी उसका सबसे पहले मूल्य था हमारा 100 रुपये, है ना। जो वस्तु थी उसका मूल्य था 100 रुपये। अब हमने इसमें क्या करा, 20% की कमी कर दी। तो 20% की कमी करने के बाद कितना आया हमारा, हमारा आया 80। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है वो हमें जोड़ना है, क्या करना है, हमारी जो अब जो कितने प्रतिशत हमें उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब हम सिंपल सा लिखेंगे। हमें किस पे निकालना है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कितना, 20। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 80। 80 क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि हमारे पास जो टोटल डिजिट है, मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, जो पूर्ण संख्या हम मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, जो हमारे पास बची हुई है, मतलब कितनी है, 80। तो हमने क्या करा, 20 80 को। अब इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, 2 1 2, 2 4 8। इसका कितना आ गया फ्रेंड्स, 25%, है ना। तो इसका मतलब है जब हम 80 में 25% की वृद्धि करेंगे तब इसका आएगा 100, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब पहले जो हमने घटाया था वो था 20, और वापस से जब हम इसमें प्लस करेंगे मतलब ये पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 80। तब हम इसको 80 में जब कितना प्लस करेंगे कि 100 हो जाए, तो हमें 25% इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स इसके पीडीएफ मैंने आज इसीलिए इस फॉर्मेट में लेकर आया कि आप लोगों की वो क्वेरी थी कि सर पीडीएफ दीजिएगा। देखिए मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, है ना, हर कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसकी क्वेरी थी तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को ये क्वेरी थी तो मैंने इस हिसाब से मैंने आज आप लोगों को इस टाइप से क्लास करके दी है। और एक स्टूडेंट ने आंसर भी करा था कल के क्वेश्चन का। फ्रेंड्स आपका आंसर भी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा देख के कि फ्रेंड्स आप लोग वाकई में मेहनत कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो डेली मेहनत करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो कभी भी हताश मत होना कि कम क्वेश्चन कर रहे, जो मैंने बताया ये आपको एक एग्जांपल बताए, इसी से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो घर पे, लगातार प्रैक्टिस करो। मैथ्स कर रहे हो 2-3 घंटे मैथ्स करो,
क्योंकि फ्रेंड्स एक बार आपका मैथ्स रीजनिंग ये दोनों कंप्लीट हो गया ना, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि अगर और भी कुछ अलग है तो इतनी सारी आपकी मैगजीन्स आती है, ये सब आता है, आप अपडेट रहो। मेरा ये कहना नहीं कि आप हम पे डिपेंडेंट रहो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना हमारा मेन मोटिव है। अगर हमारे तरफ से कहीं तक कोई कमी रह जा रही है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप और भी जगह जाके ये चीज़ देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा ही लगेगा अगर आप मेरे को भी आके बताएंगे कि सर वहाँ 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 पे हमने देखा ये चीज़ आपकी छूट गई थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं भी अप्रिशिएट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए लगातार सीखते रहना चाहिए, है ना। चाहे वो मेरी उम्र हो, चाहे वो आपकी उम्र हो, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए हर इंसान को। और याद रखिए फ्रेंड्स, आपको लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। अगर सोचो कि कोई नोटों से भरा हुआ बंडल घर पे लाके दे देगा तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। ना सरकारी नौकरी में, ना प्राइवेट जॉब में, ना बिजनेस में, किसी भी जगह पर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको फ्री में पैसा कोई नहीं देता, आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। कुछ जगह पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सरकारी नौकरी आपको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेरीज हो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।